अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूँ चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मकसद की कह रहा हूँ ज़बान मेरी है बात उनकी। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत व एहतराम के साथ सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आक़ा व दाता अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी सनदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात फरमाइश के मुताबिक मैं मनक़बत इमाम आली मकाम के चंद शेर पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। हालांकि 11वीं शरीफ का महीना है, लेकिन मुहब्बे गिरामी वक़ार आली जनाब मोहम्मद फ़कीर भाई ने मुझसे फरमाइश की हज़रत के वो नाज शरीफ इमाम आली मकाम की शान में जो अशार हैं वो पढ़िए, नाज शरीफ नहीं। लिहाजा मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए फरमाइश के मुताबिक। जज़ाकल्लाह खैर। चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी, चाहते आप तो दौड़ कर आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी, या हुसैना पुकी ठोकर से निकलता पानी, या हुसैना पुकी ठोकर से निकलता पानी, या हुसैना पुकी ठोकर से निकलता पानी, या हुसैना ठोकर से निकलता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला, फैज़ान गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, तेलीपुरा के सुन्नी मुसलमान। क्या थी औकात पिला देता जो दरिया पानी, क्या थी औकात पिला देता
जो दरिया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। क्या बात है, वाह। अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। या हुसैना पुकी, या हुसैना पुकी ठोकर से निकलता पानी। चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी। और ये शेर बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। जगह जी लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते। दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। दिन ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। और हज़रत की खुसूसी तवज्जो का तालिब मुलाहिज़ा फरमाइए। और एड़िया अपनी ज़मीं पर जो रगड़ते असग़र, एड़िया अपनी ज़मीं पर जो रगड़ते असग़र, एड़िया अपनी ज़मीं पर जो रगड़ते असग़र, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। क्या बात है, वाह। तेरे संभाले न संभलता पानी। करबला तेरे संभाल। शेर आखिर पेश कर रहा हूँ, कई सारे शेर बाकी हैं, लिहाजा सिर्फ आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। या अली शेर खुदा आपके बेटे शबीर, या अली शेर खुदा आपके बेटे शबीर, या अली शेर खुदा आपके बेटे शबीर। हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता पानी। हुक्म दे देते तो सूरज भी उगलता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी। या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैहि। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। हज़रात अब तक़रीर हो जाती रहेगी। अरे ये बगैर करवा छोड़ूंगा मैं, ऐसी लग रही है। हाँ हज़रात, हम और आप शहंशाह बगदाद सैयदुना व मुर्शिदुना पीर पीरा मीर मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी हुज़ूर गौसे आज़म जिलानी बगदादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। और आप इनको पहचान लीजिए, डॉक्टर असलम साहब हैं जिन्होंने हमारा इलाज किया, वो भी फ्री। अल्लाह पाक इन्हें खूब बरकतें अता फरमाए और सारे पैसे मुझे ला के दे दे रहे हैं। हाँ, और मज़ीद देखिए 6 से 7 हज़ार रुपये का इलाज है और 54 मिली शख्स। अब बताइए दुआ कैसे निकल। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है औलिया कामिलीन के ताल्लुक़ से,
हमारे यहाँ एक तसव्वुर है औलियाए किराम का, और तसव्वुर ये है कि जो नमाज ना पढ़ता हो, रोज़ा ना रखता हो, हज व ज़कात अदा ना करता हो, उसको हम कहते हैं ये मजजूब है, ये सालिक है, जिन्हें क्या क्या है, उसको हम कहते हैं ये अल्लाह का वली है। तब कि आप कुरान अजीम में अल्लाह पाक की इस मुक़द्दस किताब से पूछें, ये कुरान तू बता कि अल्लाह वाले होते कौन हैं, क्या इनकी तारीफ है? तो कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन औलिया इल्लल मुत्तकून। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे औलियाए कामिलीन नहीं होते हैं मगर मुत्तकीन। क्या मतलब? जो भी अल्लाह का वली होगा, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होगा, ऐ लोगों, उसके सीने के अंदर, क़ल्बो जिगर के अंदर अल्लाह की खशियत पैदा होगी, अल्लाह की खशियत मौजूद होगी, रब से डरने वाला होगा, रब का खौफ उसके सीने के अंदर होगा। और जो रब से डरता है, याद रखो, कभी उसकी नमाज कज़ा नहीं होती, कभी उसके रोज़े कज़ा नहीं होते, कभी ज़कात अदा करना जो है कज़ा नहीं होता, कभी किसी पे जुल्म नहीं करता है। जो रब से डरता है वो शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करता है। जो रब से डरता है मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत के दामन को थामने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान गौसे आजम। हजरात तवज्जो फरमाइए, हम जिस वली कामिल की याद में जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनकी याद में मौजूद हैं, हम और आप भी मौजूद हैं, और हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं दूर दराज का सफ़र करके, बहुत सारी मसरूफियात को बालाए ताक रखने के बाद में तशरीफ फरमा है। जिस अल्लाह वाले की शान बयान करने के लिए, जिनकी आज़मत के झंडे लहराने के लिए आज इस महफिल को सजाया गया है, जानते हो उसकी शान क्या है? ये गौसे आज़म ऐसे ही गौस नहीं बन गए हैं, बल्कि आप अगर मुलाहिजा करेंगे, शहंशाह बगदाद सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज़मत ये है, मेरे गौस ने पूरे 1 साल का ज़माना ऐसा गुजरा कि आपने 1 साल तक कभी खाने को हाथ तक नहीं लगाया। फिर 1 साल का ज़माना ऐसे गुजरा कि आपने कभी पानी नहीं पिया, और फिर 1 साल का ज़माना ऐसा गुजरा कि शहंशाह बगदाद ने ना ही पानी पिया ना ही खाना खाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 साल का ज़माना हुआ, 1 साल तक कुछ नहीं खाया शहंशाह बगदाद ने, 1 साल तक कभी कुछ नहीं पिया, और फिर 1 साल का ज़माना ऐसे गुजरा, ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ी, मतलब ये नहीं कि रोज़ा नहीं रखा, इसका मतलब ये नहीं तिलावत नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी के हक़ को अदा ना किया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीयत से किसी लम्हा भी गाफिल रहे हो, बल्कि आलम ये है कि ना ही खाया है ना पिया है, इसलिए कि उनकी जिस्म की ग़िज़ा अगर कोई चीज़ थी तो नमाज, रोज़ा, हज ज़ियारत थी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, रब की इबादत करते हैं, अपने जिस्म की जो फरमाइश है, जो जिस्म के तकाज़े हैं, शहंशाह बगदाद ने उनको तर्क कर दिया, लेकिन जो रूह का तकाज़ा था इबादत इलाही कभी तर्क नहीं किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम गौसे आज़म को मानते हैं, हम शहंशाह बगदाद से प्यार के दावे करते हैं, हम उनसी मोहब्बत के दावे भरते हैं। अब मुझे आप बताइए, ये कैसे मुमकिन है कि शहंशाह बगदाद खुद रब की इतनी इबादत करें कि रातों रात इबादत फरमाए? मेरे शहंशाह बगदाद के ताल्लुक से बड़ी मशहूर व मारूफ बात है, शहंशाह बगदाद सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था 40 बरस तक कि आप इशा की नमाज वुज़ू फरमाने के बाद में, अदा फरमाने के बाद, उसी वुज़ू इशा के वुज़ू से आपने 40 साल तक फजर की नमाज को अदा फरमाया। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? आप कहोगे साहब ये कौन सी बड़ी बात हो गई, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं,
जो कि फजर की भी पढ़ लेते हैं और इशा की भी पढ़ते हैं, फजर की भी पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुस्तफ़ा में नींद चूँकि नाक़िज़ लिल वुज़ू है। अगर कोई इंसान वुज़ू करने के बाद इस तरीके से सो गया कि उसकी मिक़ात ज़मीन से उठ गई या जिस्म में रिक़्व यानी ढीलापन पैदा हो गया, तो ये रिक़्व पैदा हो जाना ये नाक़िज़ लिल वुज़ू है, वुज़ू टूट जाएगा। और शहंशाह बगदाद का ये मामूल था कि आपने ईशा की नमाज जमात से अदा करने के बाद में उसी वुज़ू ईशा के वुज़ू से आपने फजर की नमाज को अदा फरमाया। मतलब क्या है कि आपने पूरी रात ईशा की नमाज अदा करने के बाद आप जो है 40 बरस के जमाने तक शहंशाह बगदाद बिस्तर पर लेटने के बाद में कभी सोए नहीं, बल्कि पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारा करते थे। परवरदिगार आलम की तस्बीह व तहलील, इबादत और रियाजत करते हुए 40 साल का जमाना शहंशाह बगदाद ने इस शान से गुजारा है कि ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज को अदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हुजूर सैयद जावेद मियाँ साहिब क़िबला। हजरात मैं अर्ज़ करूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कुछ मकाम ऐसे होते हैं हजरत तशरीफ़ फरमा है जो कसबी हैं। विलायत के अंदर कुछ मकाम है जो कि कसबी है। अगर इंसान इबादत और रियाजत करे, फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद कसरत नवाफिल, कसरत तिलावत कुरान अज़ीम, कसरत सदक़ा व खैरात करे, तो इंसान जो है क़ुर्ब की मंजिलें तय करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद में उसकी जो है आगे चलता रहता है, इबादत और रियाजत करता रहता है, वो इंसान रब का महबूब होने लगता है, क़ुर्ब की मंजिलें तय करने लगता है। और मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, फिर एक मकाम ऐसा आता है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाया करता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसकी ज़बान बन जाया करता हूँ जिससे वो बोला करता है। जब इंसान इस मकाम पे पहुंच जाता है, विलायत के इस मकाम पे फाइज होता है वली कामिल, तो उसकी ज़बान से जो निकला करता है परवरदिगार आलम कबूल फरमा लिया। हमने देखा, आपने देखा होगा औलिया कामिलीन के ताल्लुक से बड़ी मशहूर व मारूफ बात है, बरेली शरीफ के अंदर एक अल्लाह वाला, बरसात पड़ रही थी, बारिश पड़ रही थी, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, बारिश पड़ रही थी और बहुत सारी कीचड़ थी। एक अल्लाह वाला बड़ी बड़ी चप्पलें पहने हुए मस्ती की हालत में, गुनूदगी की हालत में, अल्लाह के जलवों में मस्त तेजी से चल रहा था, जा रहा था। एक आशिक अपनी माशूका के साथ में जो है बाला खाने की छत से करीब जो है सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इस अल्लाह वाले की जूतों की जो के मट्टी उछल 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 रही थी और हवाओं खलाओं में जा रही थी। उछलने के बाद में इस आशिक की महबूबा के बदन पे या कपड़ों पे जाकर के लग जाती है। वो इंसान जमीन से जो है बाला खाने से नीचे आता है और आने के बाद में अल्लाह वाले के गिरेबान को पकड़ा और 2 थप्पड़ रसीद किए, कहने लगा तुझे मालूम नहीं कि तूने मेरी महबूबा के कपड़ों को खराब कर दिया। वो इंसान, वो अल्लाह वाला मजजूब आसमान की तरफ को देखता है, वो कहता है या अल्लाह तू बेनियाज है, कहीं जो है दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वाला भी यहाँ से कुछ ही दूर निकला था कि वो इंसान, वो आशिक और माशूका जो बाले खाने पे बैठे हुए थे, वहां से उस आशिक का पैर फिसलता है, नीचे आने के बाद में गिरता है और उसके बदन से रूह निकल जाती है, मौत वाक़ई हो जाती है। लोगों ने उस अल्लाह वाले को घेर लिया, पकड़ लिया, कहने लगे तुम कैसे अल्लाह वाले हो? एक अल्लाह के रसूल भी थे जिनको पत्थर मारे गए, जिनकी राह में कांटे बिछाए गए थे, मुस्तफा जान रहमत ने कभी बद्दुआ नहीं फरमाई थी। तुम कैसे अल्लाह वाले हो कि तुमने बद्दुआ कर दी, इंसान की मौत वाक़ई हो गई? तो उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया था, पुकारा था है लोगों, मैंने बद्दुआ नहीं की, बल्कि बात यह है मेरी चप्पलों से ये जो मट्टी उछल उछल करके उसकी महबूबा के जिस्म पे जाके लगी थी, तो उसके महबूब को ये गवारा ना हुआ, उसने 2 थप्पड़ मेरे रसीद किए। जब उसने मेरे थप्पड़ रसीद किए तो जो
मेरा मुहिब परवरदिगारे आलम है उसको ये महबूब पसंदीदा ना हुआ कि कोई मेरे ऊपर हाथ उठाए, लिहाजा उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। परवरदिगारे आलम ने उसके बदन से उसकी रूह को निकाल लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज ये करना है, जब इंसान कुर्ब की मंजिलें तय कर लेता है, रब का महबूब बन जाया करता है, तो ज़बान तो जरा सी जुम्बिश हुआ करती है कि उसकी दुआ लोहे महफूज से जाकर के टकरा जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी कड़ी की एक महकती हुई और शानदार, इसी सिलसिले की एक बेहतरीन कड़ी का नाम है शहंशाह बगदाद सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी अज़मतों को कौन बयान करे। आप याद रखिए, हमारे और आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं हजरात, मामूल है, तरीक़ा है लोगों का, बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, किसी को बस लेके जाती है, किसी को कार लेके जाती है, किसी को आप खुद पहुंचा के आते हैं, किसी को माँ बाप पहुंचा करके आते हैं। लेकिन ये शान शहंशाह बगदाद की है, जब मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से मकतब के लिए तशरीफ़ ले जाते तो कोई साथ में जाने वाला कोई दुनियावी इंसान नहीं होता था, बल्कि अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता हुआ करता था। आप तशरीफ ले जाते मकतब को तो फरिश्ते आपके साथ में जाया करते थे। जब तक आप मकतब में पढ़ते थे फरिश्ता तशरीफ फरमा रहता, साथ में रहता था। और जब आप अपने घर से मकतब को तशरीफ लाया करते थे, एक गैबी सदा हुआ करती थी, निदा हुआ करती थी, ऐ बच्चों अल्लाह का वली आ रहा है, बैठने के लिए जगह कुशादा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात ये शान है, ये अजमत है शहंशाह बगदाद सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जब आपने जवानी के दहलीज पे कदम रखा था, आपने इरशाद फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। जो जहां पर था उसने इस इरशाद को समाअत कर लिया था। जब शहंशाह बरेली सैयदना आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस फरमान को सुना था, पुकार उठते थे, ऐ गौसे आज़म कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। और इस इरशाद पाक को शहंशाह बरेली इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंदे अर्जुमन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने जब समाअत किया था, पुकार उठते थे, ऐ गौसे आज़म ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। हजरात बयान करने के लिए बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं, बेशुमार करामतें हैं, शायद किसी वली की इतनी करामतें हो जितनी शहंशाह बगदाद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं। जिस खित्ते में जाएंगे, जिस इलाके में जाएंगे, जिस शहर में आप जाएंगे, नई किताब फराहम की जाएगी और नई नई करामतें उसके अंदर मौजूद होंगी। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे की सिलसिला, इस सिलसिलेवार कड़ी को इंशाअल्लाह रहमान हज़रत पेश फरमाएंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला मुझे और आपको सबको शहंशाह बगदाद सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, इसी मोहब्बत में कायम रखे, इसी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।